हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया था नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स मतलब कुछ आपको पैटर्न्स दे दिया था नंबर का, और उसको आपको क्या करना है, नंबर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम इन नंबर्स को इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही समझना था आपको। तो आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहला पैटर्न देखिए। इसमें आपको 40 40 और 50 50 के रो दिए हैं। तो 40 के कितने रो हैं वो चेक करने हैं। 3 रो हैं 40 के, और एक रो में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो 4 तिये 12, मतलब 12 को या तो 40 को 12 बार जोड़ दो, वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। या उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं बच्चों रेपिटेटिव एडिशन। क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव एडिशन। मतलब एक ही नंबर को बार बार जोड़े जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि जितनी बार उस नंबर को जोड़ना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसे। ठीक है, तो इसी तरह से अगला देखिए। यहाँ पे अगर 50 है, ठीक है, फिर सेकंड रो में 50 है, फोर्थ रो में 50 है। 2 रो ऐसी हैं जिसमें 50 है, और एक रो में 5 50 है। मतलब 50 को या तो 10 बार जोड़ दो या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो दोनों के आंसर आए उनको आपस में जोड़ दो। इसी प्रकार से हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और इनको सॉल्व करना है। तो ये हमने कंप्लीट किए थे। अब जो ये लास्ट पार्ट है, ये हमें करना था, है ना। एफ पार्ट होमवर्क में दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। बाकी हम यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पैटर्न देख पा रहे हैं आप। इसी की जरूरत है हमें फिलहाल। तो इसमें क्या है, इसमें सर्कल दिए हुए हैं, उसमें कुछ नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं, 125 250 500 और 1000 हैं। अब इन सब को जोड़ के कितने आएंगे ये आपको बताना है। चलिए, बहुत आसान है बच्चों। इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें 25 कितने हैं ये काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा, 25 125 हैं कितने। तो कैसे काउंट करेंगे, कहीं से भी शुरू कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। कितने हैं, 18 है बच्चों। तो अब मुझे पता लग गया कि 18 बार जोड़ना है 125 को। 125 को 18 बार जोड़ना है, या फिर 18 से इसको मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट्स का यूज भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 250। कितने बार आया है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है 250। तो 250 को हमें 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 8 बार जोड़ना है। फिर 500 आया है 4 बार। तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिख देता हूँ मैं 500 इंटू 4, या फिर 500 को 4 बार ऐड कर, और 1000 सिर्फ एक बार है तो 1000 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो सबको सॉल्व करके क्या आंसर आता है वही लिखेंगे। 125 को 18 से मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितना आएगा। अब 18 का पहाड़ा, 18 का टेबल अगर आपको आता है तो इजीली बता सकते हैं। 18 इंटू 5 कितना होता है, 90। 9 कैरी बच गया। 18 इंटू 2 कितना होता है, 36। 36 प्लस 9 45, और फिर 4 बच गया। 18 इंटू 1 18 प्लस 4 22। तो ये आ गया 2250। ठीक है, इसमें हम जोड़ेंगे 250 इंटू 8। तो जीरो एज इट इज लग जाएगी 250 के नाम की। हमें सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 25 का टेबल देखिए, 25 का तो एटलीस्ट आप याद कर सकते हैं। 20 का, 25 का, है ना, 15 का, 10 का, 5 का,
ये सब तो बहुत सबसे पहले आप याद कर सकते हैं सारे टेबल्स, है ना। नहीं तो 8 का तो आपको आता ही है, 8 के टेबल की हेल्प से 25 को मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे पता लग जाएगा 25 अठे होता है 200 और एक जीरो एज इट इज है तो 2000 आ गए। ये समझ में आ रहा है? तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे और फिर आगे करते हैं। फिर है 500 को 4 से, मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20, 2 जीरो एज इट इज, प्लस 1000। फिर इन सबको जोड़ना है, ठीक है। सबको आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं, पता है ना, जोड़ना आता है। 2250 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 1000, इन सबको जोड़ के बताइए क्या आंसर आएगा आपका। चलो जोड़ देंगे इसको। जीरो एज इट इज, देखिए 5 और नीचे सब जीरो है तो 5 एज इट इज, फिर यहाँ पे 2 एज इट इज, 2 2 4 2 6 और एक 7, तो कितना आ जाएगा ये 7250। सिंपल है, नोट करेंगे इसको। चलिए ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे देखते हैं। अब कॉलॉट्स कंजक्चर हमने कर लिया है, इसमें क्या करना था, इसमें आपको सीक्वेंस देखनी थी। एक सीक्वेंस फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है सीक्वेंस, जब हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है उस सीक्वेंस में तो हम अगला नंबर कैसे लिखते हैं, एक रूल होता है, ऑड नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ के अगला नंबर आ जाएगा, और अगर इवन होगा तो उसका हाफ करेंगे, और जब ये रूल्स अप्लाई करते जाएंगे तो सीक्वेंस में लास्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए? इसमें कोई अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब हमने सिंपल एस्टिमेशन किया, ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता किसी चीज का तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं गेम एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। इसके बारे में, गेम एंड विनिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो सबसे पहले आप टॉपिक नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब कुछ गेम्स के बारे में यहाँ पे सीख लेते हैं, और ये गेम्स आप कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और फिर फैमिली के मेंबर्स के साथ आप खेल सकते हैं। बहुत सिंपल गेम है। इसमें क्या करना, देखिए रूल समझिए इस गेम के लिए। पहला प्लेयर कोई भी नंबर बोल देगा, 1 2 या 3 कोई भी, ठीक है। तो उसके बाद 1 2 या 3 में से कोई नंबर बोलेगा, देन टू प्लेयर्स टेक टर्न, फिर दोनों प्लेयर्स बारी बारी क्या करेंगे, ऐड करना शुरू कर देंगे, 1 2 और 3, इनमें से कोई भी नंबर बोलो और फिर उसमें ये दूसरा नंबर ऐड करना शुरू करो। कौन से नंबर में, पिछला नंबर जो बोला गया था उसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2, ठीक है, तो अगले प्लेयर ने बोला 3, तो पिछला नंबर 2 है उसमें 3 ऐड कर देंगे, इस तरह से। द फर्स्ट प्लेयर, जो पहला प्लेयर पहुंचेगा 21 तक वो जीत जाएगा, ठीक है। ये आप कोशिश करेंगे और इसको गेम को खेलने की कोशिश करो, देखते हैं कौन जीतता है। उसके बाद द फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, ये दूसरा गेम है। पहला प्लेयर बोलेगा 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर, आप सोच लीजिए 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर। देन द टू प्लेयर्स टेक टर्न्स एडिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 टू द प्रीवियस नंबर सेट,
तो फिर बाकी दो प्लेयर्स बारी बारी क्या करेंगे, जो नंबर बोला गया है 1 से 10 के बीच में, मान लीजिए 5 बोला गया है, उस नंबर में कोई भी नंबर जोड़ेंगे 1 से 10 के बीच में। द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 99, पहला प्लेयर जो 99 पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा, वो विनर होगा। ठीक है, ये भी गेम आप खेल के देखिए अपने क्लासमेट्स के साथ ये और आप इसमें कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं जीतने के लिए, वो भी आप सोचिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गेम्स थे कुछ जो आप खेल सकते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फिगर आउट करने हैं। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे सिंपल हैं। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, सुपर सेल्स के रिलेटेड। सुपर सेल्स हमने किए थे, बस वही उसी से रिलेटेड है। क्या बोला है, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही सुपर सेल है। नो जो सुपर सेल क्या होती है पता है ना, नंबर जो अपने आसपास वाले सेल से बड़ा होगा, मतलब जिस सेल का नंबर उसके आसपास वाले सेल से बड़ा होगा वही सुपर सेल कहलाएगी। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे एक सुपर सेल है जिसको ग्रीन कलर से कलर किया गया है। If you exchange two digits of one of the numbers, there will be four supercells. अब सोचिए अगर एक नंबर मतलब दो डिजिट्स किसी एक नंबर की हमने आपस में स्वाइप कर दी, एक्सचेंज कर दी, तो वहां पे यहाँ पे चार सुपर सेल्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, चार सुपर सेल्स आ जाएंगी। अब आपको ये फिगर आउट करना है इसमें कि कौन से नंबर की कौन सी डिजिट स्वैप करनी है ताकि हमें इस टेबल में चार सुपर सेल्स मिल जाए। चलिए थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इसमें अगर मैं ये जो बीच वाला नंबर है, जो सुपर सेल वाला नंबर है, इसकी डिजिट्स कौन सी, एक तो वंस वाली डिजिट एक टेंस वाली डिजिट आपस में कर दूं स्वैप, तो ये आ जाएगा 12,876। ये नंबर बन गया 12,876। अब समझना कौन सी सुपर सेल हमें मिल सकती है। ठीक है, देखिए एक सुपर सेल ये मिल गई, मैं इनको बस ग्रीन कलर से बॉक्स में रख देता हूँ। 45,306। क्यों, क्योंकि इसके अगर आप इधर देखेंगे लेफ्ट साइड इससे छोटा नंबर है, इसके नीचे इसके ऊपर, ठीक है, इसके हर तरफ इससे छोटा नंबर है, तो ऑफ कोर्स क्या बन गया, ये सुपर सेल बन गया। और बताइए और कौन सा सुपर सेल हो गया, 50,319 भी एक सुपर सेल है। इधर देखिए दोनों तरफ इससे छोटा नंबर है और इसके ऊपर भी छोटा नंबर है, चार सुपर सेल बनेंगी बोला गया था ना। चलिए देखते हैं अभी। ये 23,609 भी सुपर सेल है, ऊपर नीचे देखिए दोनों तरफ और साइड में भी छोटा नंबर है। अब यहाँ पे 62,000 नहीं 12,876 है डिजिट स्वाइप करने के बाद। तीन हो गए, एक ये 39,344 को भी देखिए, इसके लेफ्ट राइट और नीचे दोनों ही छोटा नंबर है इससे, है ना। तो चार सुपर सेल्स प्राप्त हो गई। इस तरह से हम एक नंबर के दो डिजिट्स को स्वैप करके चार सुपर सेल्स प्राप्त कर सकते हैं इस टेबल में। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको ये देखिए आपका बर्थ ईयर लेना है। अब हर बच्चे का बर्थ ईयर अलग अलग हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बर्थ ईयर लिखेंगे और उसमें आपको कैप्रेकर्स कांस्टेंट तक पहुंचना है। कैप्रेकर्स कांस्टेंट तक पहुंचने में कितने राउंड्स लगते हैं ये आपको बताना है। फटाफट नोट करके इसको भी सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज माय बर्थ ईयर इज, किसी भी बच्चे का मान लीजिए बर्थ ईयर है, कोई भी एक बर्थ ईयर लेके मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मान लीजिए 2013 है, तो कैप्रेकर्स कांस्टेंट तक पहुंचने में कितने राउंड लगेंगे? देखिए, राउंड 1, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए क्या हो जाएगा? सबसे हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है जो इन डिजिट से बनेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 3210। बी में क्या करना है? सबसे छोटा नंबर लेना है जो इन डिजिट से बनेगा, 0123। ठीक है। सी में क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, अंतर क्या आ जाएगा? इनका अंतर ये आ जाएगा 3210 माइनस 0123। इनको घटा के क्या आ जाएगा? 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 0 बच गया, 12, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, और ये 3, 3087, 3087। ठीक है, अब हम राउंड 2 करेंगे। नंबर है हमारे पास 3087, तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा? सबसे बड़ा नंबर लेना है 8730, सबसे छोटा नंबर क्या आ जाएगा इससे? 0378, और सी में इनका डिफरेंस निकालिए, 8730 माइनस 0378 कितना आ जाएगा? ये 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 2 बच गया, तो 12 माइनस 7 5, और यहाँ पे 6 माइनस 3 3, 8 है, ये आ गया। फिर अगला राउंड करेंगे, राउंड 3। करते जाइए बच्चों जब तक आप कैप्रिकल्स कांस्टेंट तक नहीं पहुंचाते। अब है 8352। ठीक है, ए क्या हो जाएगा इसमें? 8532। बी क्या हो जाएगा इसमें? 2358। सी क्या हो जाएगा? इनको घटा के देखिए, 5 8 5 3 2 माइनस 2 3 5 8। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 8 4 आ गया, और फिर यहाँ पे 2 बच गया, 12 माइनस 5 7 आ गया, और फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 1 आ गया, और 8 माइनस 2 6 आ गया। दिस इज कैप्रेकर्स कांस्टेंट। ठीक है, यही पूछा गया था आपसे। देखिए कि कौन सा कैप्रेकर्स कांस्टेंट तक कितने राउंड्स में पहुंच जाएंगे। तो ये आ गया कैप्रेकर्स कांस्टेंट। इट टुक 3 राउंड्स। तो जरूरी नहीं है हर बच्चे के बर्थ डेट के 3 राउंड ही होंगे, किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा डेट ऑफ बर्थ में। तो फटाफट आप इनको नोट कर लेंगे, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर। इसमें बोला गया है हम 5 अंकों की संख्या का एक ग्रुप है, और नंबर भी बता दिया गया है, 5 अंकों की संख्या का ग्रुप है, और नंबर है 35,000 और 75,000 के बीच में है। 5 अंकों की संख्या है ना, ये 35,000 और 75,000 दोनों ही 5 अंकों की संख्या है, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में है। सच दैट ऑल आर 4 डिजिट्स आर ऑड। ठीक है, मतलब ऑल आर 5 डिजिट्स आर ऑड, तो उस नंबर की पांचों डिजिट्स क्या है? विषम है। अब ऑड डिजिट्स को, पॉसिबल ऑड डिजिट्स कौन सी हो सकती हैं? 1 3 5 7 और 9। 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये 5 डिजिट्स का यूज किया गया है उस संख्या को बनाने में, और ये संख्या है 35,000 और 75,000 के बीच में। और क्या बोला गया है? हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप। अब इस ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है?
एंड हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। तो ग्रुप मतलब बहुत सारे नंबर हैं ये, ठीक है, 5 डिजिट्स के, जो कि ऑड नंबर से बनाए गए हैं और 35 और 75,000 से के बीच में है, ठीक है। अब सोचिए जरा कौन से ये नंबर्स हो सकते हैं, और इसमें ये बोला गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, और जो 50,000 के नजदीक है वो आपको बताना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात है कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझिए कि ये नंबर जो है हमारा, ये है 35 और 75,000 के बीच में है। कौन सी डिजिट से बना है? डिजिट से बना है 13579। अब हमें नंबर्स बनाने आते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट नंबर तो हम क्या कर सकते हैं, 999999 ये बना सकते हैं, लेकिन 75,000 से छोटा होना चाहिए, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर देन 75,000। कौन सा है लार्जेस्ट नंबर जो 75,000 से छोटा होगा? तो देखिए हम सबसे पहले सबसे लेफ्ट में जो डिजिट लिखेंगे वही डिसाइड करेगा कि हमारा नंबर कितना बड़ा होगा, है ना। तो देखिए अगर मैंने 9 लिख दिया यहाँ पे, तो 90,000 से ऊपर ही आएगा, 90,000 से ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली 75,000 से छोटा तो नहीं हो सकता वो नंबर। तो सबसे पहले हम 9 नहीं लिख सकते। तो 9 से छोटा नंबर डिजिट क्या है इसमें? 7 है। 7 लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 7 को लिखेंगे तो 75,000 से छोटा आ सकता है। अब सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर लिखें? अगर 9 लिखेंगे तो फिर से 75,000 से बड़ा हो गया, तो हम 9 नहीं लिखेंगे सेकंड प्लेस पे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? दूसरा ऑप्शन आता है 7। अगर 7 लिखेंगे तो भी 77,000, मतलब 75,000 से बड़ा नंबर आ गया। अगर 5 लिखेंगे तो भी 75,000 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि 75,000 फिर हमें चाहे कुछ तो लिखना पड़ेगा इनमें से, 100 ही लिखना पड़े, 111 लिखेंगे तब भी 75,111 75,000 से बड़ा होगा। तो ये 3 डिजिट तो नहीं आ सकते सेकंड नंबर पे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 73,000, है ना। तो अगर हम 73,000 3 की जगह अगर 1 लिख दें तो दिक्कत ये होगी कि ये फिर लार्जेस्ट नंबर नहीं रह जाएगा, है ना। लार्जेस्ट नंबर तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो 75,000 से कम है वो 73,000 ही बनेगा। और उसके बाद फिर हम इसको रिपीट कर सकते हैं, किसको? जो सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो सबसे बड़ा डिजिट है 999, 73,999, यही पॉसिबल लार्जेस्ट डिजिट आएगा। स्मॉलेस्ट बताइए मुझे, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 35,000, 35,000 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है? स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए अब तो हम यहाँ पे 3 का यूज करेंगे सबसे पहले, तभी 35,000 से ऊपर आएगा। और दूसरा नंबर हम करेंगे 5, ठीक है, 35,000, है ना। 35 से शुरुआत करेंगे। अब सबसे छोटा नंबर चाहिए हमें, तो सबसे छोटा डिजिट यूज करेंगे इसके बाद 111, ठीक है। अब है नंबर नियरेस्ट टू 50,000, क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो 50,000 के नजदीक या तो 40,000 होगा या 50,000 होगा, मतलब 40,000 में कुछ आएगा या 50,000 में। तो 40,000 49,000 हो गया जैसे, या 51,000, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 40,000 में तो हम नंबर लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इवन डिजिट है नहीं हमारे पास। तो 50,000 में ही लिखेंगे।
तो 50 का सबसे पहले 5 आ गया और सबसे छोटे डिजिट देख लीजिए क्या है 1, ठीक है 1 1 1 1 51,111 सबसे नजदीक है जो कि 50,000 के है। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे हमने कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस किया जो आपस में आप खेल सकते हैं। फिर हमने कैप्रिकस नंबर, ठीक है, उसको भी हमने डिस्कस किया है, उसके आधार पे क्वेश्चन। और हमने सुपर सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया है। फिर डिजिट्स जो रीअरेंज करनी है उनसे रिलेटेड भी किया है। इन सबको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।